जैन फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एजुकेशन बाय कृष्णा सर पे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज में आप सबों ने देखा कि हम क्लास 10th के मैथ के वास्तविक संख्या चैप्टर का टारगेट गाइड से सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास किया था, जिसमें हम लगभग 90 प्रश्नों को हल कर चुके थे। और हम इस वीडियो में, जो कि हमारे वीडियो के सीरीज में पार्ट 10 है, इसमें हम 91 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा जो पहला प्रश्न है दिया गया है कि 5.2333 है, ये एक पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि जब भी ऐसी संख्याएं होती हैं 2, 3, 3, 3, यानी एक ही संख्या बार बार जब रिपीट करता है तो इस प्रकार के संख्या को हम लोग आवर्ती और शांत दशमलव के श्रेणी में रखते हैं। और आवर्ती और शांत दशमलव, और यदि कोई संख्या शांत दशमलव में भी है तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए हमारे इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। इस प्रकार फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा जो अगला प्रश्न है दिया गया है 1/√7 है, यानी √7 है, आपको बताना है ये परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है या सम है, यानी आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई संख्या रूट में होती है और रूट से ये बाहर नहीं निकलती है तो इसे हम अपरिमेय कहते हैं। और हमारे इस प्रश्न का जो जवाब है ऑप्शन बी में दिया गया है। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और आप देख रहे हैं कि जो हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि भाज्य ए भाजक बी के लिए a बराबर BQ प्लस R में R के लिए कौन सा सत्य है। आप जानते हैं कि हमारा जो भाज्य होता है, ये जो भाग को लिखने का तरीका है बीच में होता है, और जो भाजक होता है यहाँ होता है, और इधर जो निकल के आता है वो भागफल होता है। और नीचे हम या तो शेष लिखते हैं या यहाँ पर हम शेषफल लिखते हैं। तो इस प्रकार हम आपको बता दें कि जो हमारा भाज्य है इसे हम ए से सूचित करते हैं, जो हमारा भाजक है इसे हम बी से लिखते हैं, और जो हमारा भागफल है इसे क्यू से, और शेषफल को हम लोग आर से लिखते हैं। और इसी में हमारा जो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष या शेषफल आ जाता है। इस प्रकार जो हमारा भाज्य है, ये भाज्य को यदि हम ए लें और जो हमारा भाजक है वो भाजक हमारा बी हो जाएगा, जो भागफल है हमारा क्यू हो जाएगा, और जो हमारा शेष है वो आर हो जाता है। और इसमें जो हमारा आर होता है उसके लिए जो यूक्लिड ने बताया कि जैसे यदि हम मानते हैं कि एक संख्या में अगर हम भाग ही लगाते हैं, अगर हम 4 में भाग लगाते हैं, इसी 2 से यदि हम इस 5 में भाग लगा के देखते हैं तो यदि 2 दूनी का 4, 2 मरतबे यदि 4 कटता है तो यहाँ 0 आ जाता है। फिर अगर देखा है तो 2 दूनी का 4, यहाँ 1 आता है। तो ये जो हमारा 0 आया ये आर है, और ये भी जो हमारा 1 आया ये भी आर ही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो हमारा आर है एक बार या तो 0 आ गया और दूसरा बार 1 आया, लेकिन जो हमारा भाजक है दोनों स्थिति में 2 है। तो इस स्थिति में देख रहे हैं कि ये दोनों स्थितियों में हम देख रहे हैं कि जो हमारा शेष है हमेशा जो भाजक है इस भाजक से छोटा ही आ रहा है। इस प्रकार इस आर के लिए हम यहाँ बता दें कि जो हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है जो आर होगा, देखिए एक बार ये 0 के बराबर आ गया और एक बार ये 0 से बड़ा आया है, यानी 1 आया तो 0 से बड़ा हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी जो हमारा शेष होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन हमेशा ये हमारे भाजक से छोटा होगा। जैसे इस 2 से 0 छोटा है और इस 2 से 1 भी छोटा है, यानी शेष कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है और शेष माइनस में भी नहीं हो सकता है, यानी 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है। इसलिए जो हमारा शेष होगा भाजक से हमेशा छोटा होगा,
लेकिन या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। तो हमारे इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन सी है। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ दिया गया है 5√2 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि जो 5√2 है उसमें एक परिमेय संख्या का भी जिक्र किया गया है और एक अपरिमेय संख्या का भी जिक्र किया गया है। और हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जब हम गुना कर दें, जोड़ दें, घटा दें या भाग लगा दें, हर स्थिति में जो रिजल्ट हमारा निकल के आएगा उसे हम अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। इस प्रकार हमारे इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो यहाँ दिया गया है 5.2372 यानी 5.2372 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ये पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि ये जो संख्या आपको दिया गया है ये शांत दशमलव को निरूपित करता है और शांत जो दशमलव होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का जो जवाब हुआ ऑप्शन बी हुआ। फिर हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो अगला प्रश्न है दिया गया है निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या बीजातीय है। देखिए बीजातीय का बात कहा गया है, बीजातीय यानी निम्न संख्याओं मतलब जो नीचे दी गई संख्या है इनमें कौन बीजातीय है। बीजातीय यानी इसमें जो बाकी संख्याएं किसी एक चीज़ को सूचित करेंगी और एक ऐसी संख्या होगी जो किसी अन्य चीज़ को सूचित करेगी। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2/3 ये भी परिमेय संख्या को सूचित करती है और यहाँ देखिए √25 है तो इस 25 को हम चाहें तो 5 × 5, इस 49 को हम 7 × 7, इस प्रकार हमारा 5/7 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ √11 को हम देख रहे हैं तो ये तो रूट से बाहर ही नहीं निकलेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या को सूचित करता है और ये भी तो परिमेय ही है। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये भी परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय, तो यानी 3 गो एक समान है और एक जो हमारा ऑप्शन सी है ये बीजातीय है। इसलिए हमारे इस सवाल का जो सही जवाब हुआ ऑप्शन सी हो रहा है। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और इसमें दिया गया है निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। आपको परिमेय बताना है। तो हमने आपको पिछले वीडियो में ही बताया कि जो हमारा पाई है ये अपरिमेय होता है, √7 भी है ये भी अपरिमेय होता है और यहाँ आप देख रहे हैं कि √3 तो बाहर ही नहीं निकलेगा और √2 तो ये भी अपरिमेय होता है और आपको बताना है परिमेय। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब यही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि 16 को हम 4 × 4 और 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार 4/5 बाहर आएगा। तो हमारे इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी होगा और ये हमारा जो तीनों है ये इसका जवाब नहीं होगा। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और हमारा जो अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में कौन अलग है। अलग है यानी विजातीय है, अलग है सभी बातें एक ही होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3/5 परिमेय को सूचित करता है। यहाँ भी अगर हम देखें तो 16 को हम 4 × 4 लिख देंगे, 4 को 2 × 2 लिख देंगे। इस प्रकार 4/2 ये भी हमारा परिमेय को ही सूचित कर रहा है और यहाँ जो देख रहा है रूट तो बाहर ही नहीं निकलेगा और इसको अगर देखें तो ये भी परिमेय को सूचित कर रहा है और ये अपरिमेय को सूचित कर, इसलिए हमारे इस सवाल का जो जवाब होगा ऑप्शन सी ही होगा। बाकी परिमेय है लेकिन एक अपरिमेय है। फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर और हमारा जो अगला प्रश्न है दिया गया है 0.32 के ऊपर रेकरिंग, यानी यहाँ अगर रेकरिंग दिया गया है और इसे कह रहा है कि P/Q के रूप में लिखिए जहाँ PQ पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। तो हम आपको बता दें कि जब भी रेकरिंग वाले को हम लिखते हैं बट्टा में तो जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 लगाते हैं और दशमलव के इधर, हम दशमलव के इधर का बात नहीं कर, दशमलव के इधर अगर किसी संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो पहले तो उसे हम घटाते हैं और उसके लिए हम यहाँ 0 लगाते हैं। यदि एक संख्या है तो 1 0, 2 होगा तो 2 0 लगाते हैं। इस प्रकार यदि घटा दें तो हमारा 29 और बट्टा में 90 आता है। ये तो कटेगा ही नहीं, इसलिए हमारे इस सवाल का जो जवाब हुआ ऑप्शन बी हुआ। और आज के अंतिम सवाल पे हम बढ़ते हैं और आज हम 100 प्रश्नों को पूरा कर चुके हैं और यहाँ जो दिया गया है 2 तथा 2.5 के बीच कितनी
अपरिमेय संख्या आपको 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या आपको बताना है। और हम आपको बता दें कि अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो रूट से नहीं निकलती हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 और 2.5 के बीच अगर अपरिमेय संख्या, चूँकि 11 भी रूट से नहीं निकलेगा, रूट 5 भी नहीं निकलेगा, ये तो निकल जाएगा। चूँकि 15 का है तो ये तो हो जाएगा, मान लीजिए इसको अगर हम तोड़ें तो 15 गुने 15, 1 15 तो बाहर आता है, तो इसके बीच तो 15 आएगा ही नहीं, इसलिए ये तो आंसर होगा ही नहीं। अगर इसको भी हम खंड खंड करें तो 5 गुना 5 गुना 5, ये 5 और रूट 5 हो रहा है, यानी ये तो 5 से अधिक हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन 2 ही बचा है, एक ऑप्शन 11 है, रूट अंडर 11, एक रूट अंडर 5 है। यदि इस रूट अंडर 11 का हम बात करें, यदि हम रूट अंडर 11 का अगर बात करते हैं तो जो रूट अंडर हमारा 11 आता है, तो 11 को अगर हम मानते हैं कि 11 की जगह अगर हम 10 ही ले लेते हैं, या अगर मान लीजिए 11 ही रहेगा यहाँ और 11 को हम हल करते हैं, अगर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर हम ले लें 2 दूनी 4, 4 3 3 का 9, 3 ले सकते हैं यहाँ हम, तो 3 3 अगर ले लें तो 1 3 तो यहाँ आ जाएगा, 3 3 का 9, इस प्रकार 1 यानी 3 आ गया, यानी कि 2 2.5 से ही ज़्यादा आ गया। इस प्रकार हमारे पास मात्र एक ही ऑप्शन बचता है जो कि रूट अंडर 5 है, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब रूट अंडर 5 ही होगा। लेकिन फिर भी हम निकाल के देखते हैं, अगर हम 5 का वर्गमूल निकालने का प्रयास करें तो आप जानते हैं यहाँ 2 संख्या, तो 2 2 लेंगे तो यहाँ 1 2 आ जाएगा, 2 दूनी का 4, इस प्रकार यहाँ 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो यहाँ 2 0 बैठाते हैं और ये 2 2 4 हो जाएगा। इस प्रकार यदि हम यहाँ 2 लिखें, 3 लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 2 लिखेंगे और गुना करेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यानी यहाँ 84 आएगा, तो यानी 2.2 होगा, तो यानी 2.2 जो होगा इनके बीच ही में न होगा। इस प्रकार हमारे इस सवाल का जो सही जवाब हुआ ऑप्शन बी हुआ। और इसी के साथ हमारा यह सीरीज़ समाप्त होता है, और फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।